आज का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार जेई और नीट में रिपीट होता है, बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट होता है। अब सवाल है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सीधा सा लॉजिक है, यहां पर है अल्कोहलिक केविज जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब सवाल है एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो चीज हम लोगों का होगा वो है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। यानी सीधा सा लॉजिक है कि जो Br निकला है ये तो निकलेगा ही क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, और वहां से एक बीटा पोजीशन से हम लोगों का क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। Br जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला जो कार्बन है उसको हम लोग बोलेंगे बीटा कार्बन। यानी यहां पर जो होगा बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन प्रॉब्लम है यहां पर है 3 तरीके का बीटा। अब 3 तरीके का अगर बीटा है तो यहां पर ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो कोई एक से यहां पर हाइड्रोजन निकलेगा तो ये प्रोडक्ट आएगा। यहां पर जो प्रोडक्ट आने वाला है वो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का है। और अगर बाय चांस यहां से हाइड्रोजन निकलते हैं बीटा हाइड्रोजन, तब कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा, CH3 C CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये वाला भी आ सकता है। सवाल यहां पर क्लियर है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। ये मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोगों का एक स्पेशल रूल लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेट-जेफ रूल या फिर जेट-सेफ रूल। अब सेट-जेफ रूल या फिर जेट-सेफ रूल बेसिकली क्या बोलता है, सेट-जेफ रूल या फिर जेट-सेफ रूल हम लोगों का बस एक कहानी बोलता है, बस और कुछ नहीं बोलता है। बोलता है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल मतलब हम लोग ढूंढेंगे कौन सा एल्कीन स्टेबल है। अब कौन सा एल्कीन स्टेबल है वो कैसे पता करेंगे, वो जीओसी में एक कॉन्सेप्ट था हाइपर कॉन्जुगेशन, वहां से हम लोग पता करेंगे कि कौन सा एल्कीन हम लोगों का स्टेबल है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बोल रहा है, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। अब देखते हैं यहां पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये है एल्कीन, तो इसके बगल वाला जो कार्बन है इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, और यहां पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके बगल वाला जो कार्बन है इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। यानी यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो गया 5 और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो गया 9। तो अब अल्फा हाइड्रोजन एक में है 5, दूसरे में है 9, तो उस सिचुएशन में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। यानी ये वाला जो कंपाउंड होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा, और इसी स्टेबिलिटी की वजह से यहां पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट। तो इसी वजह से इस कंपाउंड का जो प्रैक्टिकली आंसर होगा वो होगा ये वाला, क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट है। ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।